आज जिस मंदिर की बात हम कर रहे हैं यह है विंध्याचल में स्थित, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह विंध्याचल में ही मां विंध्यवासिनी का मंदिर है। उल्लेख भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में उदारता पूर्वक किया गया है। उसमें से कुछ महाभारत, वामन पुराण, मार्कंड पुराण, कई ऐसे पुराण में एवं महाभारत सहित कई चीजों में इसकी चर्चा है। देवी दुर्गा और राक्षस राजा महिषासुर के बीच बहुत ही सुप्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसका बहुत ही गहरा एवं आध्यात्मिक साथ ही साथ समकालीन अर्थ है। विंध्याचल में हुआ माना जाता है। यही कारण है कि देवी विंध्यवासिनी का एक और नाम है महिषासुर मर्दनी, क्योंकि महिषासुर भैंस का रूप धारण करता है। तो अगली बार दुर्गा पूजा उत्सव में या कहीं और आपको देवी दुर्गा के राक्षस महिषासुर का वध करते हुए छवि दिखाई दे देगा। विंध्याचल का मंदिर समाज की बुरी शक्तियों पर दिव्य स्त्री शक्ति की इस महान विजय का स्मरण कराता है। भगवान राम ने अपने वनवास काल में पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इस स्थान और आसपास के क्षेत्र का दौरा किया था। सीता कुंड, सीता रसोई, राम गया घाट, रामेश्वर मंदिर आदि स्थान मानवता की इस महान नायक की इस दिव्य स्थान की तक की यात्रा का प्रमाण है। प्राचीन काल में विंध्याचल और मंदिर हजारों मंदिरों से और शक्ति पीठ एवं अन्य धार्मिक स्थलों से घिरा हुआ था। हालांकि औरंगजेब के शासन काल में उनमें से कई जमीन को ध्वस्त कर दिया गया। विंध्याचल पर्वत का शाब्दिक अर्थ है विंध्य नामक पर्वत और विंध्यवासिनी का शाब्दिक अर्थ है विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली देवी। इस दिव्य स्थान की विशेषता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां देवी की पूजा हिंदू धर्म के शक्ति पंथ के वाम मार्ग के साथ साथ दक्षिण मार्ग के सिद्धांतों के अनुसार की जाती है। इसके अलावा हिंदू धर्म के शक्ति पंथ में देवी खुद को 3 रूपों में बदल लेती है: लक्ष्मी, काली और सरस्वती। विंध्याचल दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां देवी के इन 3 रूपों के लिए विशेष मंदिर है, जो अत्यधिक ऊर्जावान और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली त्रिकोण बनाने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है। जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, विंध्याचल के आसपास के क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें शेर, हाथी तथा कई अन्य जानवर रहते हैं। हालांकि वर्तमान समय में समय बीतने के साथ सभी जंगल खत्म हो गए और काली खोह, सीताकुंड और अष्टभुजा के क्षेत्रों को छोड़कर जहां आप प्राचीन जंगलों के अवशेष देख सकते हैं, पूरा विंध्याचल क्षेत्र एक आधुनिक माध्यम से आकार की बस्ती में बदल गया है। मध्य युग में कुख्यात और हत्यारे पंडारी गुंडे हिंदू और मुसलमान दोनों, जैसा कि कर्नल सस्मीन के स्मरणों में वर्णित है, विंध्याचल की देवी विंध्यवासिनी की पूजा करते थे। यद्यपि विंध्यवासिनी मंदिर में देवी विंध्यवासिनी की मूर्ति बहुत प्राचीन है, तथापि विंध्याचल मंदिर की संरचना अति प्राचीन काल की प्रतीत नहीं होती है। दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान भारतीय मानक समय रेखा, जो पूरे भारत का समय क्षेत्र तय करती है, देवी विंध्यवासिनी की मूर्ति से होकर गुजरती है। विंध्याचल जाएंगे तो बगल में ही गंगा जी हैं, जहां लोग स्नान कर मां विंध्यवासिनी के दर्शन करते हैं। काफी भीड़ भाड़ देखा जाता है। जब हम भी पहुंचे तो काफी भीड़ था और मां के दर्शन करने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी थी। तो आप भी पहुंचे और दर्शन करें मां विंध्यवासिनी मां के। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, राम कृष्ण परमहंस विद्यालय, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता राम कृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।